अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विल्सन और लेसेटर ने अपने शोध में पाया कि जितना अधिक लोगों को कुछ करने से रोका जाता है, उतना ही वे उसे करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर किसी को कहा जाता है कि कृपया पीछे मुड़कर न देखें, तो वह व्यक्ति और पीछे देखना चाहेगा। और इसी तरह यदि आपसे कहा जाए कि कृपया यह वीडियो न देखें, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे या नहीं देखेंगे तो आपका मन करेगा कि आप कम से कम एक बार उस वीडियो को देखें और उस पर क्लिक कर दें। जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में क्या है? और इसे ही मनोवैज्ञानिक रिवर्स साइकोलॉजी का जादू कहते हैं। और हमने इस रिवर्स साइकोलॉजी को भी लागू किया है, सिर्फ इसलिए कि हम आपको भी यह शक्तिशाली कौशल सिखाना चाहते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी भी इतनी शक्तिशाली चीज है कि इसका उपयोग दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग, प्रसिद्ध नेता, बड़े ब्रांडेड राजनेता और सबसे प्रभावशाली लोग करते हैं। और अब आज से आप इसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, जो तुम्हें चाहिए। क्योंकि कैम्ब्रिज के अनुसार रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी विधि है जहां आप किसी से जो आप चाहते हैं उसके विपरीत करने के लिए कहते हैं और वे आप पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आपको गलत साबित करने के लिए वही करते हैं जो आप चाहते हैं। खैर, ये सब तो अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का कारण ट्रिगर रिएक्शन है। एरिज़ोना विश्वविद्यालय में सामाजिक मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर का कहना है कि प्रतिक्रिया एक मनोवैज्ञानिक घटना है जो विपरीत मनोविज्ञान का निर्माण करती है। मनोवैज्ञानिक जेफ ग्रीनबर्ग के अनुसार मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को लेकर बहुत सुरक्षात्मक होते हैं और जब उन्हें लगता है कि उनकी स्वतंत्रता खतरे में है तो वे इसकी रक्षा के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिए जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ हमसे कहती थी कि बारिश में मत भीगो, नहीं तो गिर जाओगे। पिताजी कहते थे कि तेजी से साइकिल चलाओ, नहीं तो तुम गिर जाओगे। और हम यह सब इसलिए करते थे क्योंकि हमें लगता था कि कोई और हमारे लिए निर्णय ले रहा है, कोई हमसे हमारी आज़ादी छीन रहा है या हमें आज़ादी से जीने से रोक रहा है। और इस आज़ादी की रक्षा के लिए हमारी प्रतिक्रिया सक्रिय होती है और हम खुद तय करते हैं कि आज़ाद महसूस करने के लिए हमें क्या करना है। ये लोग हमें रोकते हैं और रिवर्स मनोविज्ञान मनुष्यों की इन प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है और उन्हें जागृत करता है, जहां हम किसी अन्य व्यक्ति को वह करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं जो हम उनसे करना चाहते हैं। इसीलिए कभी कभी चिकित्सक अपने मरीजों से बात करने के लिए रिवर्स मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। कभी कभी वकील भी अपराधियों से उनका अपराध स्वीकार करवाने के लिए विपरीत मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। माता पिता अपने बच्चों पर अपने उपभोक्ता स्थान का प्रयोग करते हैं, जो कि मूल प्रतिक्रिया है। यदि आप किसी की प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं तो वे रिवर्स मनोविज्ञान के लिए एक महान लक्ष्य हैं। ईंधन विश्वास। दोस्तों, हम बुनियादी इंसान हैं। हम अपनी मान्यताओं और सूचनाओं की पुष्टि करना पसंद करते हैं जो हमारी मान्यताओं का समर्थन करती हैं। जो चीजें हमें हमारी मान्यताओं के खिलाफ ले जाती हैं, वे बदतर हो जाती हैं। मनोविज्ञान में इसे पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कहा जाता है। आप इस पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का उपयोग विपरीत मनोविज्ञान में कर सकते हैं, जहां आपको बस दूसरे व्यक्ति के विश्वास को बढ़ावा देना होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप शनिवार की रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की योजना बना रहे हैं और आपका एक दोस्त है जो हमेशा देर से आता है, लेकिन उनका यह विश्वास है कि यह समय पर आ सकता है। अब यदि आप अपने मित्र को बताते हैं कि मुझे पता है कि आप 7 बजे तक वहां नहीं पहुंचेंगे, तो आप कभी भी समय पर नहीं पहुंचेंगे। अब जब आप उसके इस विश्वास को चुनौती देंगे, इसे साबित करने के लिए, वह समय पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा और वह समय पर होगा। इसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 207 आप इस धारणा से भी जुड़ेंगे कि लोग सोचते हैं कि वे कभी भी नई भाषा नहीं सीख सकते। उदाहरण के लिए, यदि वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उनकी यह धारणा होती है कि उनके लिए कोई भी भाषा सीखना बहुत कठिन है, और फिर लोग इस धारणा को मजबूत करते हैं, जिससे उनके लिए अंग्रेजी या कोई भी भाषा सीखना बहुत कठिन हो जाता है। यह बेहद कठिन है। लेकिन आपकी मुश्किल दुनिया के सबसे लोकप्रिय मुफ्त भाषा सीखने वाले ऐप डुओलिंगो ने आसान कर दी है, जहां आप अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और हिंदी से लेकर 40 से ज्यादा भाषाएं सीख सकते हैं, वो भी हर दिन इस ऐप पर सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करके, जो आपको दैनिक अनुस्मारक भेजकर आपकी सीखने की आदतों का निर्माण करता है और भाषा सीखने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। बोलना, सुनना और पढ़ना इसके 3 पहलू हैं, जो एक गेम खेलने जैसा है। उपयोग में आसान, इसलिए विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डुओलिंगो डाउनलोड करें। रिवर्स मनोविज्ञान का उपयोग करके अपना मूल्य बढ़ाएं। साल 1756 में प्रशिया के राजा फ्रेडरिक द्वितीय अपनी प्रजा को भुखमरी से बचाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक उपाय खोजा, आलू। उन्हें पता चला कि दक्षिण अफ्रीका में एक नई फसल आई है जो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। जानना? जिसके बाद उन्होंने सभी से आलू उगाने को कहा।
उन्होंने लोगों को इसके फायदों के बारे में बताया, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा उन्होंने सोचा था। लोगों ने अपने राजा की बात नहीं मानी क्योंकि आलू गंदे और बेस्वाद लग रहे थे और इसीलिए लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने आलू की कीमत बढ़ाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। राजा ने आदेश दिया कि आलू के खेतों के चारों ओर पहरेदार तैनात किए जाएं और उनकी सुरक्षा की जाए। इसके साथ ही राजा ने एक नकली चोरी की भी व्यवस्था की ताकि ऐसा लगे कि लोग आलू चुरा रहे हैं। यह देखकर लोगों ने सोचा कि आलू बहुत कीमती होगा, इसीलिए राजा ने इसकी सुरक्षा के लिए इतने सारे रक्षक तैनात कर दिए हैं और इसकी मांग इतनी अधिक है कि लोग इसे चुरा भी रहे हैं। यह देखकर सभी लोग अपने अपने घरों में आलू उगाने लगे। यह राजा की योजना थी, जैसा राजा चाहता था प्रजा ने वैसा ही किया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें और लोगों को दिखाएं कि आपका समय और आपकी जिंदगी कितनी कीमती है। आप हमेशा इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। आप दूसरों से थोड़े अलग हैं और अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप उससे दूर भी हो सकते हैं। यह अर्थशास्त्र में आपूर्ति और मांग के नियम की तरह है। आपकी आपूर्ति जितनी कम होगी, आपकी मांग उतनी ही अधिक होगी और इसके साथ ही आप रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करके किसी को भी आसानी से आकर्षित कर सकते हैं और लोग आपको अधिक पसंद करने लगेंगे। बस आपको इतना करना है। दोस्त, समय समय पर आपकी खामियां बताते रहते हैं। मनोविज्ञान में प्रभाव की एक अवधारणा है जिसके अनुसार यदि आप कोई गलती करते हैं तो वह आपको आकर्षक बनाती है। आमतौर पर आकर्षक दिखने के लिए लोग खुद को एक आदर्श इंसान के रूप में पेश करते हैं जो कोई गलती नहीं करता, सब कुछ बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन प्रभाव के अनुसार जब आप लोगों के सामने कोई गलती करते हैं तो लोगों को आपसे जुड़ाव महसूस होता है और वे आपको अपना मानने लगते हैं, क्योंकि हम इंसानों को अपूर्ण इंसान पसंद आते हैं, रोबोट जैसे पूर्ण मनुष्य नहीं। यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग व्लॉगर्स के अपूर्ण जीवन को देखना और उनकी गलतियों से खुद को जोड़ना पसंद करते हैं। टेक्सास विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता एलियट एंडरसन ने सबसे पहले इस घटना को देखा, जहां उन्होंने देखा कि कैसे छोटी छोटी गलतियां आकर्षण बढ़ा सकती हैं। उन्होंने मिनियापोलिस विश्वविद्यालय में कुछ पुरुष छात्रों को प्रश्नोत्तरी लेते हुए लोगों की टेप रिकॉर्डिंग दिखाई। छात्रों ने उन लोगों को बेहद पसंद किया जिन्होंने प्रश्नोत्तरी खत्म करने के बाद गलती से कॉफी गिरा दी और उन्हें उन लोगों की तुलना में अधिक पसंद किया जिन्होंने कॉफी नहीं पी। इसलिए अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए खुद को परफेक्ट के रूप में पेश करने के बजाय इसके विपरीत करें और खुद को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पेश करें जो परफेक्ट नहीं है और जो गलतियां कर सकता है, जिससे आप अधिक आकर्षक और वास्तविक दिखेंगे। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग परफेक्ट दिखने के लिए खुद को नकली और अनाकर्षक बनाए रखते हैं। रिवर्स एक्शन। दोस्तों, हम आपसे मनोविज्ञान का एक बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या हमें कार्य करने से पहले प्रेरणा की आवश्यकता है या प्रेरणा कार्य करने के बाद आती है? अवतार सिद्धांत के पास इन प्रश्नों का उत्तर है, जिसके अनुसार हमारे कार्य और भावनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि कौन पहले आया? चाहे कुछ भी हो, परिणाम सदैव एक ही होता है। ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग सादा जीवन जीते हैं। उनका उत्तर होगा कि हम खुश हैं, इसलिए मुस्कुराते हैं, हम प्रेरित हैं, इसलिए कार्रवाई करते हैं। विपरीत मनोविज्ञान का उपयोग करते समय आप विपरीत कार्य करके भी वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उदास महसूस करते हैं तो मुस्कुराएं, यदि आप उत्साहित नहीं हैं तो कार्रवाई करें। यदि आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो एक बात यह है कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। कई अभिनेता और अभिनेत्रियां इसे अपनाने के लिए अपने किरदार की तरह ही अभिनय करने लगते हैं। वे अपनी जिंदगी इस तरह जीने लगते हैं कि वे सीन के दौरान उस किरदार की असली भावनाओं को महसूस कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप उदास होने पर कोई उदास गाना सुनते हैं तो आप अधिक उदास और उदास महसूस करेंगे। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते हैं और इसके विपरीत, यदि हम दुखी होने पर कोई अच्छा या सकारात्मक या प्रेरक गीत सुनते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव हमें बेहतर महसूस कराता है। तो आप रिवर्स मनोविज्ञान को न केवल दूसरों पर लागू कर सकते हैं, बल्कि खुद पर भी लागू कर सकते हैं और अपने शरीर और दिमाग से वही काम करवा सकते हैं जो आप उनसे कराना चाहते हैं। आपको बस इसके विपरीत करना है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।